कहते हैं टीकाकार कहते हैं यहाँ पर सालमली कहते हैं साल अगले मंत्र का। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं सालमल्यादि तूल दर्शनेन अदृष्टमपि वृक्ष मूलम यथा अस्ति इति अवधार्यते तद्वत् अदृश्यस्य अपि ब्रह्मणो अवधारणाय प्रकमता इत्या। कैसे सालमली सेमल का पेड़ है, सालमली बोलते हैं सेमल का पेड़, सेमल का वृक्ष है, सेमल आदि के वृक्ष, आदि शब्द आदि बहुत है, बट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, सालमली बोलते हैं सेमल का। तो सेमल आदि के जो वृक्ष हैं वो तूल दर्शन से, तूल दर्शन यहाँ से तूल विद्या मूल विद्या, दो प्रकार की विद्या होती है। तूल मतलब कार्य होता है ना। हमें जो भ्रांति हो रही संसार का, संसार दिख रहा है, कर्तव्य भोग से दिख रहा है, उसका मूल कारण कौन है? एक मूल विद्या है। होती कि नहीं होती? तो मूल विद्या मूल विद्या है, हाँ, तूला विद्या मूला विद्या। तो मूला विद्या नहीं होगी, अवस्था विद्या उसी का, तूला विद्या के वेद है वो, हाँ वेद है। तो वहाँ पर जो मूला विद्या नहीं होगी, तूला विद्या का कार्य नहीं होगा, है ना। तो तूला विद्या कहाँ से आई? मूला विद्या, उसका कोई जन्य होना चाहिए। आपको संस्कार किससे प्राप्त हुआ? तो इसी से होगा, नहीं संस्कार से हुआ। संस्कार का जन्य कोई होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष कौन है वो? अरे मूला विद्या है। सबका बीज भूत कौन है? मूला विद्या। मूला विद्या का कार्य तूल होता है, तूला विद्या होती है ना। हमारे जो कर्तव्य भोक्ते तो आज देख रहे हैं ना, तो किससे आए? संस्कार, भ्रांति, संस्कार, संस्कार कहाँ से? भ्रांति। और भ्रांति किससे हुई है? भ्रांति किससे हुई? तो कहते हैं मूला विद्या। नैयायिक बोलते हैं अभाव को, अभाव को विद्या बोलते हैं। नैयायिकों ने अभाव को ही क्या माना है? अविद्या माना है। यानी ग्रहण, अभाव का मतलब ग्रहण का प्रागभाव, यानी ज्ञान का जो प्रागभाव अभाव है, वही अभाव है। और भ्रांति का संस्कार, वो भ्रांति होती है। इसी को ही अविद्या शब्द से उन्होंने उच्चारण किया। अतः नैयायिक अभाव ग्रहण, ज्ञान के अभाव को अविद्या कहते हैं। और वेदांती अविद्या ज्ञान के अभाव को अविद्या नहीं कहते, बल्कि भावरूप अविद्या कहते हैं। बल्कि किसको बोलते हैं? भाव रूप है। अविद्या अनादि है, अनिर्वाच्य, अनिर्वाच्य अनादि है, अनादि अनिर्वाच्य अविद्या भाव रूप है। खुद दिख रहा है घटपट, ऐसे निर्वचन नहीं कर सकते है। और योग मत वाले और सांख्य मत वाले दोनों को अविद्या को भाव रूप मानते हैं, किंतु अतत मिथ्या रूप मानते हैं। अतत रूपम प्रतिष्ठा ज्ञानम, अतत रूपम प्रतिष्ठा ज्ञानम वाक्य है ना एक, ऐसे अतत रूप प्रतिष्ठा ज्ञान है। भाव रूप तो मानते हैं किंतु मिथ्या अविद्या का लक्षण किया। कौन? सांख्य और योग मत वाले। अविद्या भाव रूप है, किंतु कैसी है? अतत रूप वाली है। अतत रूप प्रतिष्ठा ज्ञानम एक वाक्य है उनका। अतत रूप प्रतिष्ठा ज्ञानम विद्या, भ्रांति ज्ञानम, विपर्य ज्ञानम। विपर्य ज्ञान को अविद्या कहते हैं। भाव रूप है लेकिन विपर्य ज्ञान है। अतत रूप प्रतिष्ठा ज्ञान मतलब विपर्य ज्ञान, उसको अविद्या कहते हैं। ऐसे तीन माना है, और भी कहीं भी आता होगा। हाँ, तो मतलब तीन वादियों के अविद्या बताई। हाँ हाँ, फिर बात ये, हाँ तो यहाँ पर कहते हैं सालमली, यहाँ सालमली तूल के दर्शन से, सालमली तूल है ना ऊपर के, जो वृक्ष डाली शाखा आदि के दर्शन से अदृष्ट जो वृक्ष का मूल है, पेड़ है, नीचे की जड़ है और पेड़ है, नीचे की जड़ है और वो मोटा मोटा स्कंद, वो क्या बोलते हैं उसको? पेदर बोलते हैं। मूल जड़ को और पेदर को, है ना, यहाँ से जड़ जुड़ी हुई रहती हैं। कहते हैं यहाँ पर है तूल के दर्शन से, ऊपर शाखा डाली पत्ते फल फूल आदि के दर्शन से, है ना, अदृष्ट जो वृक्ष का मूल है, पेदर है और जड़ है, वो उनका अदृष्ट मूल वृक्ष का यथा जैसे अस्थि अवधारित निश्चय किया जाता है कि हाँ इसका मूल है, शाखा का कोई मूल है, जैसा निश्चय किया जाता है। उसी प्रकार जो तद्वत उसी प्रकार अदृष्ट परमात्मा का भी अवधारण करने के लिए, परमात्मा नहीं दिखता है, जैसे दूध में घी नहीं दिखता, किंतु भान मतने से जमाने से अन्य करने क्रिया से दूध से घी से निकल जाता है। बोलता घृतमयसी निगुणम भूते भूते वसति विज्ञानम सततम मंत्री सभ्य मनसा मंथान भूतेन,
है ना, श्रुति है। जैसे घिरते में दूध में घिरता पैसे है ना, पाए दूध में जैसे घी छुपा हुआ है, उस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में विज्ञान छुपा हुआ है। उसको मन रूप मथानी के द्वारा मंथन करके और दूध रूप है, दूध से जैसे जो दही दूध से घट हो जाता है, उस प्रकार प्रत्येक व्यक्तियों से कौन अमृत रूप जो ब्रह्म निकल आता है। कहते हैं यहाँ पर अदृष्ट ब्रह्म का भी निर्धारण करने के लिए कैसे कहते हैं प्रकम करते हैं। कहते हैं टीकाकार कहते हैं तूला, कहते हैं तूल के अवधारण, तूल्यन कार्य के अवधारण से मूल का अवधारण, मूल कारण का अवधारण वृक्ष का क्रियते, वृक्ष का किया जाता है। वृक्ष के तूल्यन कार्य फल पत्ते फूल पद आदि के अवधारण से निश्चय से मूल का अवधारण, वृक्ष का मूल का अवधारण जड़ आदि का ज्ञान हो जाता है, किया जाता है उलोक में। ऐसा जिस प्रकार से एवं इस प्रकार से संसारकारी वृक्ष, संसारकारी जो वृक्ष है उस वृक्ष के अवधारण से, संसारकारी वृक्ष जो घटपट आदि जो दिख रहे हैं, पेड़ पौधे पत्ती और मनुष्य कर्तव्य भोक्त आदि जो दिख रहे हैं, तो संसार के कार्य वृक्ष के अवधारण के द्वारा तूल उसका जो मूल है ना, उसका जो संसार वृक्ष का जो मूल है, मूल जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का स्वरूप को अवधारण करने की इच्छा से, स्वरूप के अवधारण करने की इच्छा से है छठी वल्ली को आरंभ करते हैं, है ना। कौन हो गया अवधारण। अब द्विधारी सया अवधारण करने की इच्छा से संप्रत हो गया, इच्छा से छठी वल्ली आरंभ करते। तो कहते हैं ऊर्ध्व मूलो बाक शाखा ईशोषबत्थ सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिल्लोकाश्रितः सर्वे तदुनातेति कश्चन एतद्वैतत्। कहते ऊर्ध्व मूल, ऊर्ध्व मूल वाला है ना, ये संसार जो वृक्ष है ऊर्ध्व मूल है ब्रह्म, ऊर्ध्व मूल वाला है। अब आप उसकी उस संसार है तो यहाँ पर कहता है ऊर्ध्व मूल वाला है, अरवाक शाखा नीचे की शाखा फैली हुई हिरण्यगर वाली उसकी शाखा है ना। ऊर्ध्व मूल परमात्मा है इस वृक्ष संसार रूप वृक्ष ऊर्ध्व मूल वाला है परमात्मा में, क्योंकि संपूर्ण जगत अधिष्ठान रूप परमात्मा में कल्पित है। संपूर्ण जगत किसमें? अधिष्ठान रूप परमात्मा में कल्पित है। ऊर्ध्व मूल वाला ये वृक्ष है। अब आप उसकी वृक्ष की शाखा फैली हुई है, हिरण्यगर्भ विराट आदि। ये है जो वृक्ष है अश्वत्थ, स्व बोलते हैं कल को, इष्टागतु निवृत्त तो स्था हो गया, कल रहेगा नहीं रहेगा इसके विषय में संशय है, उसको बोलते हैं अश्वत्थ। चंचल ऐसे स्व बोलते हैं कल को, और इष्टा यानी इष्टागति निवृत्त हो। लेकिन वास्तव में उल्टा होता है, उल्टा असत्य जो है वो प्रलय में भी रहता है। कल्याण में रहता लेकिन महाकल्य में नहीं रहता, कल्याण में रहता लेकिन तो सभी अपेक्षा ब्रह्म को लेकर सभी तो यहाँ पर देखे हैं क्यों अपेक्षा। हाँ तो जैसे देवताओं को अमृत अपेक्षक है, कौन सत्य है? नित्य है। हाँ हाँ इसी प्रकार इनका भी है। हाँ संसार वृक्ष है। और हाँ चलो अश्वत्थ भी तो वो इतना ही है, मतलब उपलक्षण है उसी का। पीपल का वृक्ष भी है, जैसे चलने वाला पीपल के वृक्ष को लेकर के सारे वृक्ष को लेकर कल्पना कर रहे हैं। यहाँ पर वृक्ष भी है, कल रहेगा, कल भी पीपल का वृक्ष भी कल रहेगा नहीं रहेगा, भरोसा नहीं है। अरे आज दिख रहा है, कल व्यक्ति ने काट दिया जड़ से उसको, कल व्यक्ति ने क्या कर दिया, उसको काट दिया, कल आपको मालूम पड़ेगा। आज आपने यहाँ पर घर देखा था, रात को बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, वो घर ही गिर गया। जैसे कुमार ने घट बनाए, आज घट कच्ची मिट्टी द्वारा बना दिया, है ना। अब रात को देखो बारिश आ गई, अब कल देखो घट जाकर देखूंगा कुमार, और देखो गली गए सारी मिट्टी में, क्या हो गया मिट्टी में। नहीं स्वप्न वृक्ष काय को बोले, यथार्थ वृक्ष ही है। यथार्थ वृक्ष की कहते हैं, सब बोलते हैं कल को,
इससे यानी घटी इष्टा गति निवृत्त हो, ये कल रहेगा कि नहीं रहेगा उसके विषय में संशय से अस्वस्थ है ना। तो वहां पर क्या हाँ अपेक्षा कैसे होते हैं अपूर्णात्म दृष्टांत एक देश संबंधित दृष्टांतम है। जैसे दृष्टांत है, जैसे ये संसार जो वृक्ष भी है, ये भी वृक्ष है, इसको व्यक्ति को मालूम नहीं है, कल व्यक्ति ने काट दिया उसी के विषय में। जैसे वृक्ष के विषय में भी संसार रहता है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, उसी प्रकार ये सृष्टि है, ये भी कल रहेगी कि नहीं रहेगी इसके विषय में संशय है। जैसे हम कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारी आत्मा तो रहेगी, हमारी आत्मा तो रहेगी, किंतु हमारा हम कहीं जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, एक्सीडेंट ही हो गया। हाँ सनातन है तो उसका विशेषण सारे वृक्ष के विशेषण है। देखो ऊर्ध्व मूल अवाक शाखा शाखा है ना, ये अश्वत्थ सनातन ये सारे वृक्ष के विशेषण है, और नीचे के सारे ब्रह्म के विशेषण है। कहते सनातन चिरकाल तक रहता है। ये संसार जो वृक्ष यहाँ पर ये वृक्ष ले लिया, अब संसार रूप वृक्ष जो अनादि संसार अनादि काल से ला रहा है, सृष्टि ले ली इसमें, सृष्टि आदि, ये उपमा हो गई, उपमा 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 उपमान कैसे हो गया, उपमा उपमान। योगिक वृत्ति से इस प्रकार से अर्थ आता है। यहाँ पर भगवान की यहाँ नहीं अरे उससे कोई मतलब नहीं है। उस वृक्ष से तो नीचे के मूल से तो ब्रह्म लेना है हमको, ऊपर से उस ऊपर जो उसकी शाखा आदि है, उसमें कोई नहीं है, और तो उपमा है, इसकी जगत की उपमा दी गई है। कहते चिरकाल चिरकाल से चला आ रहा है, संसार जो वृक्ष है कैसा है, चिरकाल से चला आ रही है, सनातन कहलाता है। एक नष्ट निरंतर सनातन तो है, जैसे परमाणु सनातन ऐसे ही संसार सनातन नहीं। क्यों सनातन नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में जाकर बाद हो जाता है। जागृत में चलता है संसार, स्वप्न में चल रहा है, सुषुप्ति में जाकर उसका बाद हो जाता है, फिर दोबारा चलता है, जागृत सृष्टि आदि करता है। तो तद ऐसे सनातन का जो मूल है, ऐसे सनातन वृक्ष का, अश्वत्थ का, अवाक शाखा वाले वृक्ष का ऊर्ध्व मूल ऐसे जो उसका जो मूल है वो परमात्मा है। तद वही परमात्मा एक है। तद वही शुक्र है, तद ब्रह्म है, तद वही अमृत है, ज्योति स्वरूप है। उसी को तस्मिन उस परमात्मा में लोका, ये भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्यम, सारे लोग 14 लोग आश्रित निश्चित है, सारे लोग उसी में आश्रय करके रहते हैं, कल्पित हैं। तद कहते हैं उस परमात्मा को ना अतिथि कश्चन, कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, जिसके विषय में तो उन्होंने पूछा तो ये ब्रह्म आत्मा है। अब यहाँ पर कहते हैं भगवान भाष्यकार कहते ऊर्ध्व, जैसे यहाँ पर ना स्वतः अस्वत्थ, ना स्वेति स्थाता इति अस्वत्थ, ऐसे यहाँ पर है गीता में इसका व्याख्यान किया है। गीता में इसका इसी प्रकार वहां पर व्याख्यान करते हैं, है ना। यहाँ पर इतना ज्यादा इसका व्याख्यान नहीं किया, कम किया है, लेकिन वहां पर ऐसा करते हैं। तो आप कहते हैं ऊर्ध्व मूल कार्य करते हैं, ऊर्ध्व मूलम तद विष्णु परमम पदम अस्य इति सो अयम अव्यक्तादि स्थावरांतः संसार वृक्ष ऊर्ध्वमूला। कैसे ऊर्ध्वमूलम है, ऊर्ध्व मूल वाला, ऊर्ध्व मूल है जिसका, यत जो ऊर्ध्व मूल है जिस वृक्ष का, यत जो वृक्ष ऊर्ध्व मूल है जिस वृक्ष, तद उसको बोलते हैं विष्णु। ऊर्ध्व मूल किसको बोलते हैं, मूल किसको बोलते हैं, तद वह विष्णु का परम पद है। मूल कौन है, विष्णु का वो परम पद है। ऊर्ध्व मूल है ऐसा जिसका, जिस वृक्ष का जो ऊर्ध्व मूल है वो कौन है, परमात्मा, वो विष्णु का परम पद है, विष्णु का स्वरूप है। ऐसा गीता प्रेस की टीका में, गीता प्रेस में फोटो दिया है, ऐसा दे कहते हैं ऐसा जो परमात्मा है तद विष्णु का जो स्वरूप है, परम पदम अस्य इस वृक्ष का, है ना, अस्य इस वृक्ष का जो परम, अस्य विष्णु का, है ना, अस्य संसार वृक्ष का। कहते हैं यहाँ पर संसार वृक्ष का जो परम स्वरूप ब्रह्म है, ब्रह्म कहते ऊर्ध्व मूल है, मूल जो मूल है तद वह विष्णु का परम पद है। संसार का जो अस्थि संस्कार का जो ऊर्ध्व मूल है तद वह विष्णु का परम स्वरूप है, परम पद है। वो कैसे, विष्णु का विष्णु व्याप्त धातु विष्णु है, तो व्यापक स्वरूप का, व्यापक परमात्मा का वो धाम स्वरूप है। उस परमात्मा से ही ये संसार आदि की उत्पत्ति होती है। पदम तम तद वह पदम, अस्त इसका संसार का, सो और उससे आप उत्पन्न होते हैं।
किससे उत्पन्न, सो अयम है, उस परमात्मा से यह जगत उत्पन्न हुआ है, अयम है अव्यक्तादि। कहते अव्यक्त आदि से लेकर के, अव्यक्त हो गई माया, अव्यक्त आदि से लेकर स्थावर पर्यंत तक संसार वृक्ष मूल मूल वाला है। अव्यक्त ईश्वर हो गया, हिरण्यगर हो गया, अव्यक्त माया हो गई, चाहे ईश्वर का हो चाहे हिरण्यगर होगा, है ना। अव्यक्त ईश्वर, माया और हिरण्यगर, विराट आदि 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 होकर के स्थावर पर्यंत तक संसार जो वृक्ष है वह ऊर्ध मूल वाला है, परमात्मा मूल वाला है ना। अधिष्ठान में कल्पित, रस्सी में सर्प कल्पित है, उसी प्रकार परमात्मा में कल्पित, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि है उसी में कल्पित है। तो कहते हैं यहाँ पर है वृक्ष वृक्षनाथ, जैसे वृक्ष कट जाता है, वृक्षण होने से वृक्ष कहलाता है, वृक्षण होने से वृक्ष कहलाता है ना। कट जाता, नष्ट हो जाता है, कहते ओ वृक्ष शब्द में प्रवृत्ति को निमित्त करे वृक्षनाथ, वृक्षण कट जाने, तो वृक्ष कहते ओ वृक्षु छेदने धातु है, ओ वृक्षु धातु कैसे छेदने, ओ वृक्षु छेदने, अस्य धातु सा प्रत्यांतस्य रूपम वृक्षिति। तो अर्थात ओ वृक्षु धातु से, धातु का सा प्रत्यांत रूप है, रूपम वृक्षिति, जिसका कटने की इच्छा से कट जाता है ना। इस धातु का ना सा प्रत्यांत होगा, कटने वाला होने से, कटने वाला होने से सप्रत्यांत है, तो सा वृक्ष से कटने की इच्छा वाला होने से, तो कट जा, नष्ट होने वाला होने से, जानते कैसे हो जाता है वृक्ष कटने वाला होने से। जो कोई भी देखता है जिसको लकड़ी की जरूरत पड़ती है वही काट देता है वृक्ष को, जिस व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती तो वही वृक्ष को काट देता है, कटने वाला होने से वृक्ष का। वो छेदने, वो वृक्ष छेदने, नष्ट होना, छेदने क्या बोलते हैं, विदुर बिठाने दौड़ना, काटने अर्थ में होती है ना, काट देता है, कटने वाला होने से छेदने बोलते हैं, काटने वाला है ना, छेदन कर देता है कुल्हाड़ी से। कहते हैं यहाँ पर छेदजत में युक्ति कहते हैं जन्म मरण। अब यहाँ पर कहते हैं वो छेदजत में युक्ति को लेकर कहते हैं नष्ट होने वाला, कहते हैं जन्म जरा, कहते हैं जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभावो, है ना, अन्यथा स्वभावो। कहते हैं जन्म है, जरा है, मरण है, शोक आदि अनेक अनर्थ स्वरूपात्मक, प्रत्येक क्षण में अन्यथा स्वभाव वाला है, प्रत्येक क्षण में ऐसा हो जाता, परिवर्तन होता रहता, अन्यथा स्वभाव वाला ही वृक्ष है। माया मरीचि उदक, कहता माया है, मरीचि है, उदक गंधर्व नगर आदि के समान, दृष्ट देखा जाता है, नष्ट दृष्ट और नष्ट स्वरूप वाला होने से अवसान में, अंत में कैसे अवसान है, लास्ट में कैसे हो जाता है, अभी तो दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, कल नहीं दिखता है। जैसे अभी 1 घंटा में आकाश में बादल आ गए, दूसरे 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, अथवा 1 घंटे के बाद तेज वायु आ गई तो सारे बादलों को उड़ा ले जाती है। तो दृष्ट नष्ट स्वरूप वाले होने से अंत अवसान में, और अवसान में वृक्षवद अभावात्मक, जैसे अवसान अंत में, महाप्रलय में अथवा अवसान में कहते कैसा होता है, कहते वृक्ष के समान अभावात्मक है ना। जैसे वृक्ष आज है कल नहीं दिखता, आज है कल नहीं दिखता, वृक्ष के समान अभावात्मक है, भाव स्वरूपात्मक नहीं है, अभावात्मक हो जाना, अभावात्मक। करली बोलते केला स्तंभ, कहते केले के जंगल के समान, स्तंभ दंड हो गया, स्तंभ ने दंड हो गया। तो कहते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध वृक्ष के सामने से वृक्ष, यहाँ पर कहते हैं प्रसिद्ध वृक्ष के सामने से वृक्ष शब्द के प्रयोग पर अभिप्राय करके अवसान में इत्यादि। यहाँ पर कहते हैं कदली, कहते हैं कदली केला के स्तंभ के समान निसार, जैसे केला का स्तंभ होता है ना, केले का पेड़, उसमें जब छोलते जाओ तो कुछ में पत्ता छोड़ करके और कुछ दूसरी चीजें नहीं दिखती है, नहीं दिखती। तो यहाँ पर कहते हैं निसार अनेक सत्य पाखंड, कहते हैं अनेक निसार है, अनेक सत्य पाखंड, अनेक सत्य पाखंड मतलब बौद्ध आ गए, नैयायिक आ गए नैयायिक बौद्ध, नैयायिक, चारवाक, जैन, मीमांसा के, योग सूत्र, सांख्य दर्शन सारे आ गए, कितने वेदांत के छोड़कर एकादश दर्शन वाले आ गए। तो यहाँ से अनेक सत्य पाखंड बुद्धि विकल्प का आश्रय तत्व, कहते तत्व जिज्ञासुओं के द्वारा, कहते तत्व यहाँ पर उनके द्वारा तो विकल्पित कर दिया, सबकी बुद्धि को भ्रमित कर बना दिया, ऐसे तत्व जिज्ञासुओं के द्वारा निर्धारित, कहते इस उनके द्वारा विकल्पित हो गए, वो तत्व को जानने वाले,
उनको आत्म तत्व को जानने वाले ऐसे जिज्ञासु के द्वारा निर्धारित ये होता है ना। जिज्ञासु के द्वारा अनिर्धारित, यहाँ पर कहते हैं तत्व जिज्ञासुओं के द्वारा भी ये ऐसा निर्धारण नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहते ये ऐसा जगत है? कौन बोलते हैं? नैयायिक आदि बोलते हैं परमाणु से उत्पन्न हुआ और वो कहते हैं सत्य है। और वो सांख्यवादी अथवा ये वाले कौन कौन बोलते हैं? जैन मत वाले है ना, अस्थि नास्ति बोलते हैं। अस्थि नास्ति नास्ति अस्थि नास्ति नास्ति पुनः चल स्तर उभयो भावैर उभयर चल स्तर उभय अभावैर आवरणोति बालिशा चल स्थिर उभय अभावैर, चार हैं ऐसे है उनके द्वारा आवृत। ध्रुवम कच्च सर्वम ध्रुवम कच्चित सर्वम सकल्यम परास्त ध्रुवमिदम परो द्रव्या द्रव्ये जगति गदति व्यस्त विषय समस्ते पे तस्मिन पूर्वमतन तैर्विस्मित, है ना। इस प्रकार से महिमा वर्णन किया। तो यहाँ से यहाँ पर वर्णन किया। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ऐसे निश्चय नहीं कर सकते जगत के विषय में। तो यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं थोड़ा, कहते हैं प्रसिद्ध वृक्ष, जो प्रसिद्ध वृक्ष है ना, संसार वृक्ष है प्रसिद्ध स्थाणु, यहाँ पर प्रसिद्ध वृक्ष स्थाणु पुरुषोवायुति, यहाँ पर विकल्प का आश्रय होता है, देखा गया है। जैसे प्रसिद्ध वृक्ष स्थाणु पुरुषोवायुति, इस प्रकार विकल्प का स्वरूप आसपास देखा जाता है, विकल्प आश्रय दृष्टा तथा उसी प्रकार से अयम संसार वृक्ष है, संगात है। परिणाम व कुछ परिणामवाद बोलते हैं तो माया का तीनों प्रकृतियों का त्रिगुणात्मक माया का परिणाम संसार है। और कुछ आरब्धो व कुछ लोग वादी कहते हैं, कौन नैयायिक कहते हैं आरंभवाद है। अतः परमाणु से उत्पन्न घट, मृतिका में घट नहीं था, मृतिका में घट तो नहीं था किंतु मृतिका से घट उत्पन्न होता है और मृतिका अलग है घट अलग होता है। आरंभवाद व कोई कहते हैं सत है, कोई कहते हैं असत है। इस जगत को कहते हैं कोई सत है, कोई कहता है असत है। सांख्य शून्यवादी कहते हैं सत कैसे जगत सत है ही नहीं है ना, शून्य सर्वम शून्यम। और कुछ लोग सांख्य मत वाले आदि कहते हैं सत है इत्यादि। वेदांत एक देश वाले कहते हैं, वे भी सत मानते हैं, है ना। तो सत असत इत्यादि अनेक है, अनेके साम अनेकों का एक, अनेके साम अनेकों का सत संख्या वाले, सैकड़ों संख्या वाले पाखंड बुद्धि वालों के द्वारा विकल्पनाओं का विषय ही संसार होता है। कहते किम संज्ञा को अयम वृक्ष, किस संज्ञा वाला है ये वृक्ष इति, ऐसा अन्य कहती इति अनवधा अध्यवसाय का विषय न होने पर। किम संज्ञा को किस संज्ञा वाला है, कहते हैं इति जो ये जो वृक्ष है अध्यवसाय का विषय न होता हुआ, अध्यवसाय निश्चित ये ऐसा ही है, उसको वो अध्यवसाय वो अनध्यसा कहते हैं अनध्यवसाय का विषय होता हुआ कच्चित जो वृक्ष है वह दृष्ट देखा गया तथा उसी प्रकार से एवं साम्यांतर को लेकर कहते हैं। कहते तत्व जिज्ञासुओं के द्वारा भी के जो जगत है ना अनिर्धारिता कहता है, उसको निर्धारण नहीं कर पाते, ऐसा ही है। अब ऐसे निर्धारण करने घट का स्वरूप ऐसे निर्धारण करने चलेंगे तो छूट गया तो वो मिला ही नहीं दूसरी क्षण में, है ना। घट का स्वरूप का जब निर्धारण करेंगे तो देखेंगे कुछ है ही नहीं है, आगे जाकर परमात्मा जाकर लीन हो जाता है। तो कहते हैं रे तद इदम वेदांत तद कहते हैं तद इदम न इदम तत्व, तो इदम तत्व रूप से स्वरूप काला वेदांत निर्धारित, कहते हैं इदम तत्व वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सारो। तो वेदांत तो ये ऐसा जगत के विषय में वास्तव में देखा जाए तो कहते हैं यहाँ पर यह जो तत्व है स्वरूप है वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सार वाला है। ये जगत कहाँ है, ये जब निर्णय किया तो ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसा आया, किमी यहाँ किम का आया सकल किम पाया त्रिभुवनम, है ना। तो ये जब निर्धारण किया तो सारा ये जगत कैसा परमात्मा सार वाला है, अतः परमात्मा ही मुख्य सार है, अतः परमात्मा में कल्पित है। वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल ही सार है, इस मूल इसका जगत का सार कौन है, परमात्मा है। जैसे दूध का सार घट है उसी प्रकार जगत का सार परमात्मा है। तो वेदांत निर्धारित परम ब्रह्म ही मूल सार है इस जगत का। कहते हैं अविद्या काम है, यहाँ पर कहते हैं अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभवो अपर ब्रह्म। यहाँ पर कहते हैं अविद्या है काम कर्म अव्यक्त जो ईश्वर है कारण है वो संपूर्ण जगत का बीजभूत होता है। परमात्मा से माया स्वीकार कर ली तो बीज संज्ञा हो गई उसकी, ऐसा बीज अविद्या रूप जो बीज है वही संपूर्ण जगत का कारण पहला, है ना। तो ऐसा अविद्या काम कर्म अव्यक्त जो व्यक्त नहीं, ऐसा अव्यक्त जो बीज प्रभाव
संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का हेतु बनता कारण। अपर ब्रह्म, अपर ब्रह्म, यहाँ पर अपर जो ब्रह्म है हिरण्यगर्भ हो जाता है। कहते हैं अपर ब्रह्म जो कैसा है, विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भ अंकुर होता है। बीज से ये अंकुर फूट गया। कौन फूट गया? अपर ब्रह्म, विज्ञान शक्ति वाला, क्रिया शक्ति वाला, ये सूत्र संज्ञा वाला हिरण्यगर्भ, द्वयात्मक हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ उसे ईश्वर रूप अव्याकृत प्रधान उससे अव्याकृत से उत्पन्न हो गए। अंकुर, पहला अंकुर फूटा है ना, अस्य इस जगत का ये पहला अंकुर है। बीज रूप अंकुर, बीज रूप से अविद्या रूप बीज रूप से ईश्वर से हिरण्यगर्भ अंकुर फैटा, अस्य इस संसार का ये अंकुर है। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं सर्व प्राणी लिंग, यहाँ पर कहते हैं सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंद, कहते संपूर्ण प्राणियों के लिंग भेद का भेद स्कंद इसका है, यानी संपूर्ण प्राणियों के भीतर गया उस शरीर है, उस शरीर का अभिमानी ये देवता है। अस्य इस जगत का संपूर्ण प्राणी के लिंग भेद का स्कंद है, आधार है, संपूर्ण सूक्ष्म शरीर का अभिमानी देवता हिरण्यगर्भ है। तत् कहते तत् तृष्णा जलासेकाद भूत दर्पो बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवाल अंकुरा है। यहाँ पर कहते हैं तत्त, जिस व्यक्ति की जैसी जैसी ईष्णा है ना, जैसे संस्कार बन गए, तद ईष्णा रूप तत् तृष्णा रूप, तृष्णा रूप जल के सेचन से, व्यक्ति के तृष्णा रूप जल के सेचन से उद्भूत दर्प घमंड, दर्प बोलते हैं घमंड, जिससे सेचन से तृष्णा रूप जल से सेचन कर दिया, काम क्रोध लोभ मोह आदि, तो उससे से जो दर्प घमंड आ गए वो बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवाल रूप अंकुर अस्त इस जगत के हैं। इसी को टीकाकार कहते हैं थोड़ा, कहते हैं अपर ब्रह्म, यानी अपर ब्रह्म किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भ कहलाता है। वे प्रथम अवस्था भेद अंकुर अस्य इस जगत का है तथा उक्ता। अपर ब्रह्म विज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति द्वयात्मक है, ऐसा हिरण्यगर्भ ईश्वर से प्रथम अवस्था भेद से, अब ईश्वर से अंकुर रूप में उत्पन्न हुआ, अस संसार का अंकुर बीज होता है तथा उस प्रकार से। कहते बुद्धि इंद्रिया नाम विषय, जैसे बुद्धि इंद्रियों के जो विषय है सुख दुख आदि शब्द आदि है, बुद्धि इंद्रियों के जो विषय शब्द आदि है प्रवाल अंकुरा है, प्रवाल अंकुरा का अर्थ कर दिया अरे किसलयानी अस्य इसके, किसलया बोलते हैं पल्लव, कोमल अंकुर, कोमल कोपल है ना, किसलय का क्या अर्थ है? पल्लव है अथवा कोमल अंकुर है, कोपल है, ये तीन नाम हो गए। ऐसे अस्य इस संसार के कोमल कोमल पत्ते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं आगे मूल में आते हैं, कहते हैं श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश पलासो। कैसे श्रुति है, स्मृति है, न्याय विद्या रूप उपदेश रूप पलास यश इस संसार के हैं, है ना। पलास है डंडे, पलास का वृक्ष होता है, डाक का पेड़ बोलते हैं, पलास बोल रहे हैं डाक का पेड़। तो श्रुति यहाँ पर टीकाकार कहते हैं श्रुति आदि नाम पलासानी डाक के पेड़, पत्राणी है अस्य इस संसार के, इस संसार के पत्र हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि। अब आकर कहते हैं मूल में आते पुनः, कहते यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्पा यश संसार के, यज्ञ है, दान है, तप है आदि अनेक जो क्रिया सुष्टु जो पुष्प है इस अविद्या रूप संसार के वो है पुष्प है। तो यहाँ पर कहते हैं हाँ तो यहाँ पर कहते हैं अस्य, कहते सुख दुख के प्राणी वेदना ही अनेकों रसो अस्य। यहाँ पर कहते हैं आगे कहते हैं सुख दुख वेदना अनेक रसा, सुख दुख वेदना रूप अनेक जो रस है अस्य संसार के रस है ना। सुख दुख वेदना रूप जो अनेक जो रस है वे अस्य इस संसार के रस कहलाते हैं। सुख दुख मतलब सुख दुख प्राणी की वेदना ही अनेकों रस अस्य संसार के हैं। अब आ कहते हैं प्राणी, तो कहते हैं प्राणी उपजीव्य अनंत फलस है ना, कहते प्राणी के द्वारा उपजीव जिसको आश्रय लेकर के जीते है ना, अनंत फल ही अस्य इस संसार के फल है, जीने के साधन। कहते फल तृष्णा यहाँ पर कहते हैं, और कहते तत् तृष्णा सलिल आशेक रूढ़ जड़ीकृत दृढ़ बद्ध मूला। यहाँ पर कहते हैं तत् तृष्णा सलिल उस तृष्णा रूप जल के शेषण से कर्म वासना के द्वारा जड़ीकृत हो गया, पूंजीकृत हो गया दृढ़ वासना अवान्तर जो मूल विशेष इस संसार के हैं। तो टीकाकार कहते हैं फल तृष्णा ही सलिल है, फल की जो तृष्णा ही जल है, उस जल के शेषण से, जल का जो शेषण है तो उस शेषण के द्वारा प्ररूढ़ानी यानी बड़ा हुआ कर्म वासना है, जल रूप शेषण के द्वारा तृष्णा रूप फल रूप तृष्णा ही जल है, उस जल के शेषण से जो बढ़ गया है कर्म रूप वासना बढ़ गई है,
वो सात्विक आदि भेद से मिश्रीकृत आने, सत्वगुण रजगुण तमगुण से मिश्रीकृत हो गया। और दृढ़ बंधनानी कहते दृढ़ बंधनानी हो गया, दृढ़ बंधन वाले सत्वगुण रजगुण तमगुण को लेकर दृढ़ बंधन वाले। अवान्तर मूलानी अशिष्ट, अवान्तर जो उसको और मूल है जो पटक पटक भेद कर दिए है, अवान्तर मूल उसके बीज अशिष्ट संसार के। ऐसे बट वृक्ष से ईव तथा बट वृक्ष की यहाँ पर कल्पना कर दी, बट वृक्ष के समान। जैसे बट वृक्ष में जिस पानी को लेकर बढ़ता है सेका क्या होते हैं उसके फल, पेड़ पहले पेड़ हो गया, शाखा हो गए, पत्ते हो गए, सारे डाली आदि आदि हो गए। उसी का प्रकार में परमात्मा में क्या हो गया, काम क्रोध लोभ मोह विषय वासना आदि कर्म संस्कार आदि हो गए। कहते हैं यहाँ पर आगे कहते सत्य नाम आदि सप्तलोक से ब्रह्मादि भूत पक्षी कृत नीडा। अब संसार वृक्ष बना दिया, अब उसमें वृक्ष में कौन उसमें रहने के लिए कोई घोसला आदि बनाते हैं। कहते सत्य नाम आदि सात लोग भूर भुआ स्वाहा महाजना। अच्छा तो कल करते हैं।